बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हज़रत अली ने फरमाया, अल्लाह सिर्फ तुम्हारे रास्तों को मोड़ता है, तुम्हारी दुआओं को नहीं। वो तुम्हें अपने तरीके से तुम्हारी मनपसंद मंजिल तक लाता है। सुबह की नींद रिज़्क रोक देती है। जो खाली पेट अदरक का रस पी लेता है वो बूढ़ा भी हो जाए चेहरा जवान रहता है। नज़ला ज़ुकाम जान ना छोड़ता हो, भुने हुए चने छिलके समेत एक मुट्ठी रोज़ाना खाओ। 100 साल तक जवान और तवाना रहना चाहते हो, रात को इसमगोल का छिलका दूध में डालकर पी लिया करो। अगर दूध में हल्दी शामिल कर पी जाए, ये बढ़ती हुई उम्र के असरात को कम करने में मददगार साबित होती है। किसी को बुरा कह देने से हम बुरे नहीं हो जाते, बल्कि आपकी अच्छी ज़बान हर शख्स को अपनी तरफ माइल करती है, दूसरों का अक्स नहीं। गर्दन के पीछे और सीधे हाथ पर हारिश होने लगे, समझ जाओ बहुत जल्द दौलत की बारिश होने वाली है। अजवाइन खाने वाला बंदा हमेशा जवान रहता है। गोश्त दही के साथ खाओ, कभी दिमाग का कैंसर नहीं होगा। सूरज गुरूब होने के बाद खाना खाना, सेहतमंद रहोगे। खाने के साथ कच्ची हरी मिर्च काट कर रख लो और रोज़ाना खाओ, ये जिस्म की चर्बी को पिघला देती है। अगर हमेशा स्मार्ट रहना चाहते हो, खुराक में चावल और रोटी की मिकदार कम करके फल की मिकदार को बढ़ा लो। दूध पिलाने वाली औरतें रोज़ाना 1 गिलास गाजर का जूस पी लें। दूध बढ़ाने के लिए बहुत मुफीद है। नीम के सूखे पत्तों को जलाने से मच्छर और मक्खियाँ भाग जाते हैं। जिल्द की रंगत मामूल से ज़्यादा सुर्ख होने लगे तो ये खून के जमने की निशानी हो सकती है। नींबू का रस हाथों पर रगड़ने से दाग धब्बे दूर हो जाते हैं। घर में जिस जगह पर बहुत ज़्यादा चियूंटियाँ जमा हो जाएं, वहाँ पर पिसा हुआ सुहागा छिड़क दें। देखते ही देखते चियूंटियाँ गायब हो जाएंगी। इस्त्री की गंदी सतह पर टूथपेस्ट लगा लें, हाथ से मसलें और ये चमकदार हो जाएगी। हर वक्त कमज़ोर अफराद के लिए काले चने बहुत मुफीद हैं। इनमें आयरन वाफिर मिकदार में पाया जाता है। सौंफ वाला दूध पीने से रंग गोरा हो जाता है। रात के वक्त चावल इस्तेमाल ना करें, आपको नींद ना आने की बीमारी लग जाएगी। ज़्यादा चावलों का इस्तेमाल मोटापे का बायस बनता है और ये बांझपन की बीमारी का भी सबब बनता है। अगर आपको नींद ना आती हो, गर्म दूध अपनी आंखों पर लगाओ, नींद जल्दी आ जाएगी। खाने के बाद पानी पीने वाले लोगों का रंग सांवला हो जाता है। जिसका जिस्म हर वक्त ठंडा रहता है, इसके अंदर खून की कमी है। किसी इंसान के झूठा होने के लिए इतना ही काफ़ी है जो बात बगैर तहकीक के लोगों से बयान करना शुरू कर देता है। चेहरे का मेकअप उतारने के लिए कच्चे दूध का इस्तेमाल करें। आधे सर का दर्द हो तो अंगूर के जूस का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। कब्ज़, गैस, अफाड़े का मसला हो तो गन्ने का रस बहुत मुफीद है। जोड़ों या घुटनों का दर्द हो, एलोवेरा खाओ, बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। सुबह को दही खाने से यादाश्त बेहतरीन हो जाती है। सफ़ेद आटे की रोटी खाने से मैदा कमज़ोर होगा। गंदम के आटे की रोटी खाओ, मैदा फिट रहेगा। सेब अगर बड़े पेट खाया जाए तो ये आपको कब्ज़ की बीमारी में मुब्तला कर सकता है। रोज़ाना नहार मुँह किशमिश खाने से कोई बीमारी जल्दी नहीं घेर सकती। नहार पेट 1 अदद जापानी फल खाने से सारी ज़िंदगी कमर का दर्द नहीं होगा। बदन पर तेल की मालिश कर लिया करो, गैस की बीमारी ख़त्म हो जाएगी। अक्सर ख़वातीन को कमर का दर्द रहता है, अगर वो सूजी के हलवे के अंदर चारों गोंद और देसी घी डालकर खाएं तो यकीन जानिए कमर का दर्द सिर्फ 3 दिन में ख़त्म हो जाएगा। खीरे और नींबू का रस मिलाकर पीने से चेहरे की जिल्द चमकदार हो जाती है। नींबू और पुदीने का रस मिलाकर पीने से आपका हाजमा बेहतरीन हो जाएगा। बैतुल हला में ज़्यादा देर बैठने से दिमागी अमराज लाहक होने का खदशा है। बिना चीनी के नींबू पानी बनाकर पीने से सांस की बू ख़त्म हो जाती है। हाथों पर गाय की चर्बी से मालिश करने से सांवले हाथ गोरे हो जाते हैं। कच्चा दूध पीने से मैदे को ताकत मिलती है। बुखार में कमी ना आ रही हो, फ़ौरन चावलों का उबला हुआ पानी पी लो, बुखार में आराम आ जाएगा। चेहरे पर रात को मक्खन का लेप करने से चेहरे की जिल्द निखर जाती है। काली मिर्च को दूध में डालकर पी लिया करो, आप हमेशा जवान नज़र आओगे। पानी में सौंफ शामिल करके पीने से मैदे की गर्मी से जान छुड़वाई जा सकती है। गर्म पानी पीने से बवासीर और कब्ज़ नहीं होगी। अपने शर से दूसरों को महफूज रखना भी एक किस्म का सदका है। थकावट होने लगे, भैंस का कच्चा दूध पीने से बदन में दोबारा चुस्ती आ जाती है। जो औरत हामला है वो खीरे ज़्यादा खाए। बच्चे के सर पर बाल सीधे आते हैं। दिमाग थक जाए तो मीठे आलू उबाल कर खा लो, दिमाग चुस्त हो जाएगा।
देसी मुर्ग का गोश्त खाने से रीढ़ की हड्डी कमज़ोर नहीं होगी। अदरक वाला पानी रात को पीने से ज़िंदगी भर खून गाढ़ा नहीं होगा। जो लोग कहवा पीते हैं वो दिमाग के तेज़ होते हैं। पेट के बल सोने से बुढ़ापा जल्दी आता है। हरी मिर्च की चटनी बनाकर खाओ, चेहरे की झुर्रियाँ ख़त्म हो जाएंगी। रिज़्क और इज़्ज़त किसी के हाथ में नहीं, अल्लाह जिसे चाहे बेहिसाब देता है। वज़न कम होना शुरू हो जाए तो पके हुए केले खाने से दोबारा वज़न ठीक हो जाएगा। पानी नीम गर्म पीने से दिमाग तेज़ हो जाता है। याद रखिए, देर से उठकर नाश्ता करने वाला बंदा कभी वज़न कम नहीं कर सकता। जिसका मैदा कमज़ोर हो उन लोगों को चाहिए सुबह नाश्ते में थोड़े से जामुन खा लें। इससे मैदा मजबूत हो जाता है और ग़िज़ा भी जल्दी हज़म होती है। गन्ने का रस गले में खराश और नज़ला ज़ुकाम के लिए बहुत मुफीद चीज़ है। गन्ने का रस बुखार की शिद्दत को तोड़ता है। गन्ने का जूस हड्डियों को मजबूत करता है। नींद ना आ रही हो, सोने से पहले पाँव के तलवों पर खालिस सरसों के तेल की मालिश करें और 1 चम्मच शहद खा लें। तकिए के बगैर सोने से कमर मजबूत हो जाती है। अजवा खजूर खाने से कैंसर जैसी बीमारी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लगती है। अगर आप अपनी बीवी का ख्याल रखेंगे, इससे कम लड़ाई झगड़ा करेंगे, इसकी तारीफ़ करेंगे, वो खूबसूरत और जवान मुस्कुराती रहेगी। वरना 20 साल वाली बीवी सख्त रवैये की वजह से 40 साल की बन जाएगी। औरत का जहाद शोहर के साथ अच्छी ज़िंदगी बसर करना है। औरत के चेहरे के सारे रंग शोहर की वजह से होते हैं। दुआएं कसरत से किया करो, क्योंकि तुम्हें मालूम नहीं है कई बार तुम गिरने वाले थे और तुम्हारी दुआओं ने तुम्हें थाम लिया था। दही की मलाई और बंद गोभी खा लिया करो, कभी बूढ़े नहीं होगे। अगर आपको कम सुनाई देता है या कान में दर्द रहता है, कड़वे बादाम का तेल 2-2 कतरे सुबह शाम डालें। कुछ दिनों में तमाम तकलीफ दूर हो जाएगी। जब सर्दी चली जाए, गर्म कपड़े या कंबल वगैरह जब अलमारी में रखते हैं, इसमें बू आती है, धोने से भी नहीं जाती। इसलिए कपड़ों के साथ खाली बोतल परफ्यूम की रख दें। जब निकालेंगे तो अच्छी खुशबू आएगी। तुम्हारे जिस्म के ये अज़ा अगर सुन्न होने लगें, ये मौत के करीब आने की निशानी है। पाँव का अंगूठा और पाँव की तली, बार बार पेशाब आता हो, शक्कर और जावित्री, हम वज़न बारीक सफ़ूफ बना लें। सिर्फ 2 ग्राम पानी के साथ दिन में 2 मरतबा खा लें। पेशाब खुलकर आएगा और मसाने का दर्द दूर हो जाएगा। जिन लोगों को गर्मी में चिड़चिड़ापन रहता है, वो आलू बुखारे का जूस बनाकर पिया करें। अगर आप हमेशा जवान रहना चाहते हैं, जब भी गुस्सा आए गुस्से को पी लिया करें। ज़्यादा ठंडा पानी मैदे की बड़ी आंत को नुकसान पहुंचाकर कैंसर की बीमारी का सबब बनता है। शोहर को अपनी बीवी के लिए इतना बेहतरीन होना चाहिए कि बीवी दुआ करे कि मेरी बेटी को भी आप जैसा हमसफ़र मिले। कुछ रिश्ते अल्लाह पाक खुद ख़त्म करता है ताकि हमारी ज़िंदगी खराब ना हो सके। बेशक वो जो करता है बेहतर करता है। अपनी औरत को बदसूरत और कमज़ोर बनाने में सबसे बड़ा हाथ शोहर का अपना होता है। नज़र को हमेशा तेज़ रखना चाहते हैं तो रात के वक्त आईब्रोज़ पर खालिस नारियल का तेल लगाएं, नज़र कभी कमज़ोर नहीं होगी। कान बंद हो जाए, उल्टा चलो, कान खुल जाएगा। काला नमक अक्सर चाट लिया करो, कभी भी आपका गला खराब नहीं होगा। अमरूद कच्चा खाने से जिस्म में ताकत आती है। रोज़ाना 15 मिनट पैदल वॉक करने से डिप्रेशन दूर हो जाता है। हर बात को ज़्यादा सोचने वाले लोग अक्सर डिप्रेशन में रहते हैं, क्योंकि इनका दिमाग वो सोचता है जो हकीकत के अंदर ही नहीं। शादीशुदा अफराद खजूर ज़रूर खाया करें। 1 हफ्ते खाने से हातिर हुआ फ़वाइद हासिल होंगे। जिस घर में खजूर का दरख्त होता है, इस घर में गुर्बत नहीं आती। अपने हाथ से सदका करने से रिज़्क में इजाफा होता है। ख़वातीन के नाखून बड़े होते हैं, ऐसी ख़वातीन में दर्दों की शिकायत ज़्यादा पाई जाती है। हफ्ते में 2 से 3 बार सौंफ खा लेने से बदन की ताकत में इजाफा होता है। 1 मुट्ठी भुने हुए चने रोज़ाना खा लें। पेशाब की तकलीफ हो या शुगर की बीमारी के लिए फ़ायदेमंद है। जो लोग खून की कमी का शिकार हैं, बदन की कमज़ोरी महसूस करते हैं, काले चनों को उबालकर हल्का सा काली मिर्च और नमक डालकर इस्तेमाल करें। फ्रिज से निकला हुआ खाना अच्छी तरह गर्म करके खाएं। जिन लोगों को बलगम की शिकायत रहती है, इनके लिए बैंगन की सब्ज़ी बेहतरीन है। ऐसे लोग बैंगन का भरता बनाकर खाएं। बैंगन बलगम का दुश्मन है, ये बदन में बलगम को ख़त्म करता है। जिसको कब्ज़ का मसला हो वो सूखी रोटी से परहेज़ करे, ज़्यादा से ज़्यादा दालों का इस्तेमाल करे। रिज़्क की तंगी हो या बेरोज़गारी का मसला, मगरिब के बाद रोज़ाना सूरत वाक़या की तिलावत करें। नहार पेट पानी पीने से आपका मैदा हमेशा साफ़ रहता है। अगर शुगर से बचना चाहते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल कम कर दें। दही का इस्तेमाल आंतों के इन्फेक्शन से बचाता है। देसी अंडे दिल दिमाग को कुव्वत बख्शते हैं। कमज़ोर मरीज़ों के लिए इंतहाई मुफीद ग़िज़ा है। बच्चों की सेहत के लिए भी इंतहाई मुफीद है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर शय की एक ज़कात होती है। घर की ज़कात मेहमान खाना है।
नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।